करने वाले का मल द्वार कटवा दे। अब देखिए मल द्वार कहां पर होता है और क्या होता है आप सब लोग बखूबी समझते हो, उसको कटवा देना चाहिए। राजा का ये हक बनता है कि अगर ब्राह्मण की तरफ कोई शूद्र अपान वायु निकाले। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मनु महाराज ने अपनी इस मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या दंड निर्धारित किए हैं। वैसे तो दोस्तों मनु महाराज ने चारों वर्णों के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान किया है, लेकिन जिस तरह से हर क्षेत्र में ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से कुछ छूट दी गई है, उसी प्रकार शूद्रों के लिए कुछ विशेष सजाएं भी नियुक्त की गई है। ऐसी सजाएं दोस्तों जो आज और आज से पहले दुनिया के किसी भी देश में लागू नहीं थी और शायद होगी भी नहीं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे द्वारा शुरू किया गया बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल, जिसके सदस्यों की संख्या 50,000 से पार करवाने में आप सभी दोस्तों ने मेरा साथ दिया दोस्तों। तो एक बार पुनः मैं आप सभी दोस्तों का तन मन और अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों सनातन धर्म का मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो कि एक ही धर्म के लोगों को अलग अलग बांट करके उनमें नफरत और ईर्ष्या पैदा करने का काम करती है। और इसी वजह से मनुस्मृति दोस्तों सदा से चर्चा में रही है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा वक्त था तब हमारे देश में राज्य व्यवस्था, कर्मकांड और सजाएं ये सब मनुस्मृति के हिसाब से तय होती थी। तो हम एक तरह से मनुस्मृति को धार्मिक ग्रंथ न कह करके हमारे देश का पौराणिक संविधान कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला करके राख कर दिया था दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि मनुस्मृति में शूद्रों के लिए गुनाह करने पर क्या क्या दंड देने के निर्देश दिए गए हैं। यह है दोस्तों मनुस्मृति का अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 267। यहां पर मनु महाराज लिखते हैं कि ब्राह्मण को चोर, चंडाल इत्यादि कटु वचन कहने वाले क्षत्रिय को 100 पण और वैश्य को 150 या 200 पण का दंड और शूद्र को देह दंड करना चाहिए। यानी कि किसी ब्राह्मण को कोई कटु वचन क्षत्रिय कहता है तो उसको 100 पण का जुर्माना, और वैश्य कहता है तो 150 या 200 पण का जुर्माना, और वही बात अगर कोई शूद्र कहता है तो उसके लिए देह दंड करना चाहिए, यानी कि उसे मारना चाहिए, पीटना चाहिए। आगे मनु महाराज और लिखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय को वैसे ही कठोर बात कहे तो 50 पण, वैश्य को कहे तो 25 पण और शूद्र को सिर्फ और सिर्फ 12 पण। तो यहां पर देखिए दोस्तों सजा देने और जुर्माना लगाने में बिल्कुल असमानता दिखाई है। ब्राह्मण अगर क्षत्रिय को कहे तो 50 पण का, वही बात अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण को कहता है तो 100 पण, लेकिन यहां पर बिल्कुल आधा कर दिया है 50 पण। और वही कठोर वचन अगर ब्राह्मण किसी वैश्य को कहता है तो 25 पण और शूद्र को कहता है तो 12%। यानी कि यहां पर शूद्र को अगर कोई ब्राह्मण गाली गलौज, उल्टा सीधा कटु वचन कहता है तो ब्राह्मण को सिर्फ और सिर्फ 12 पण का जुर्माना लगाया जाएगा राजा द्वारा। आगे और क्या कहते हैं मनु महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के सजातीय में यदि परस्पर एक दूसरे को कटु वचन कहे तो 12 पण और अवच्चा वचन बोले तो पूर्वोक्त दंड का दुगना दंड देने योग्य होता है। यानी कि आपस में कोई ब्राह्मण ब्राह्मण को या वैश्य वैश्य को अगर कोई कटु वचन कहता है तो सिर्फ और सिर्फ 12 पण का जुर्माना लगाया जाएगा। आगे और कहते हैं मनु महाराज, शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पापी आदि कहकर गाली दे तो वह जीवाच्छेदन का दंड पावेगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य से हुई है। यानी कि शूद्र किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पापी कह दे तो वह जीभ काटने योग्य है, जीवाच्छेदन का दंड पावेगा। उसकी जीभ को काट देना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य से हुई है, उसका जन्म पैरों से हुआ है भगवान ब्रह्मा के। आगे मनु महाराज 271 नंबर श्लोक में कहते हैं कि यदि शूद्र द्रोह से ब्राह्मण आदि दिव्य जातियों का नाम और जाति ग्रहण पूर्वक बुरी बात कहे तो जलती हुई 10 अंगुल लोहे की सलाखा उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। यानी कि अगर कोई शूद्र व्यक्ति है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अगर पापी कह दे तो उसके मुंह में जलता हुआ लोहे का सरिया डाल देना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पैरों से हुई है। आगे मनु महाराज 279 नंबर श्लोक में लिखते हैं कि अत्यज अपने जिस किसी अंग से द्विज को मारे उसका वही अंग काट डालना चाहिए, यह मनु की आज्ञा है। अत्यज दोस्तों यहाँ पे शूद्र को ही कहा गया है और द्विज कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। तो अत्यज यानी कि शूद्र अपने जिस अंग से किसी द्विज को मारे उसका वही अंग काट डालना चाहिए, यह मनु की आज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए शूद्र के लिए कितना यहाँ पे दंड का प्रावधान कड़ा किया गया है कि अगर शूद्र किसी ब्राह्मण को मारे, किसी वैश्य को मारे या किसी क्षत्रिय को मारे तो उसका वह अंग काट डालना चाहिए, चाहे उसमें गलती किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य की क्यों न हो। आगे 280 नंबर श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि यदि द्विज को मारने के लिए उसने हाथ उठाया हो या लठ ताना हो तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, और क्रोध से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर काट डालना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण को अगर कोई छुए तक तो भी उसका हाथ पैर काट देना चाहिए, ब्राह्मण चाहे कितनी भी गलती क्यों न कर दे।
आगे 281 नंबर श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि जो नीच वर्ण ब्राह्मण आदि उत्कृष्ट वर्ण के साथ आसन पर बैठना चाहे, राजा उसकी कमर को दगवाकर देश से निकाल दें अथवा उसके मांस को कटवा दें। दोस्तों ये शब्द मैं लूंगा नहीं, आप पढ़ लीजिए, आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसके मांस को कतरवा लें। अब आप सोच सकते हो कि शूद्रों के लिए कितने कड़े कड़े दंड का प्रावधान इस मनुस्मृति में किया है। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, और है, मैं बताऊंगा आपको, सुनते रहिए। राजा ब्राह्मण के ऊपर गर्भ से थूकने वाले शूद्र के दोनों होठ और पेशाब करने वाले का लिंग और अधोवायु यानी कि जिसे आज कहते हैं कि गैस निकालना करने वाले का मल द्वार कटवा दे। अब देखिए मल द्वार कहाँ पर होता है और क्या होता है, आप सब लोग बखूबी समझते हो, उसको कटवा देना चाहिए। राजा का ये हक बनता है कि अगर ब्राह्मण की तरफ कोई शूद्र अपान वायु निकाले तो उसका मल द्वार यानी कि गुदा को कटवा देना चाहिए। आगे श्लोक नंबर 283 में लिखते हैं मनु कि जो शूद्र अभिमानवश ब्राह्मण की चोटी, पैर, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश पकड़े तो राजा बिना विचारे उसके दोनों हाथ कटवा दे, यानी कि ब्राह्मण को छूने का हक भी शूद्र को नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से है मनुस्मृति में दंड विधान, जो शूद्रों के लिए कड़ी से कड़ी सजा और ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल सूक्ष्म 0% 0 नंबर की सजा यहाँ पर लिखी गई है। और यही संविधान हमारे देश में किसी वक्त लागू था और इसी संविधान को मनुस्मृति को बाबा साहब ने जला करके भस्म कर दिया और हमारे देश का समतावादी संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिख करके हम सबको दिया है, जो सबको समान जीने, समान काम करने और समानता से रहने का हक और अधिकार देता है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर इसी प्रकार से आप अंधविश्वास, जातिवाद, छुआछूत के खिलाफ वीडियो देखना और सुनना पसंद करते हो तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।